भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई ऐसी असामान्य घटनाएं होती हैं जो हमें चकित कर जाते हैं। यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां देवी के कटे सिर की पूजा होती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है यह मंदिर करीब 6000 साल पुराना है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन कर पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही वजह है हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर से सटकर भैरवी और दामोदर नदी बहती है। मां के मुख्य मंदिर के सामने दोनों नदियों का संगम लोगों को बरबसी आकर्षित करता है। तो चलिए दर्शन करते हैं मां छिन्नमस्तिका मंदिर का और जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी। नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टीवी 45 बिहार झारखंड का सैटेलाइट चैनल, धनबाद से प्रसारित होने वाला एकमात्र सैटेलाइट चैनल। और इस वक्त आज का जो हमारा पड़ाव है, आज जो हम लेकर आपके पास आए हैं वो है, हमारा पड़ाव है रजरप्पा, जो झारखंड का ही एक कस्बा है, एक जगह है। यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में आज हमारा पड़ाव है और हम पहुंच चुके हैं इस दरबार में। और हम दरबार के भीतर चलेंगे और जानेंगे यहाँ की खासियत, लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर दो नदियों का संगम है, उन दोनों नदियों के बारे में भी विशेष जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन। ये बाजार है और माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जब आप आएंगे तो इसी रास्ते से होकर आएंगे। और कई रास्ते हैं, ये एक रास्ता है जो मुख्य द्वार की ओर जाने वाला एक रास्ता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से एक बाजार। और सबसे एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो देखिए, पेड़ा बनाया जा रहा है और ताज़ा ताज़ा पेड़ा यहाँ बनता है और पेड़ा बनाकर इसे बेचा जाता है, भक्तों तक पहुँचाया जाता है। किस तरह से बनाते हैं ये पेड़ा, बता सकते हैं? ये पेड़ा बनाया हुआ आता है, यही लोकल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग खरीद कर बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो जिस चीज का बना हुआ खोआ वगैरह वो बन के आता है और उसको फिर यहाँ पर आप लोग शेप देते हैं। हाँ, उसको आकार देते हैं। तो इसकी तस्वीर लीजिए, इसकी एक नजदीक से तस्वीर लीजिए और देखिए कि किस तरह से ये बनाया जा रहा है। और ये पेड़े को दिखाइए, ये बाजार में पहुंचता है। इसके अलावा और भी दुकानें हैं यहाँ पे, तो हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए पेड़े के साथ साथ अन्य कई तरह की चीज़ें जो यादगार के रूप में आप यहाँ से लेके जा सकते हैं इस दरबार से अपने घर पर, ताकि एक याद बनी रहे यहाँ पर कि आप आए थे रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के द्वार पे। और जहाँ पर बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं जो आपके लिए मेमोरीज बन सके, जो यादगार के रूप में हो सके, जिसको आप अपनी याद बना सकें। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और ये एक रास्ता है। हालांकि कई रास्ते हैं मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए, लेकिन ये एक रास्ता है और जहाँ पर आपको दिखेगी श्रद्धालु जो है धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और ये एक रास्ता जो है जहाँ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में जाते हैं, उस रास्ते के ठीक पहले एक ये देखिए बहुत बड़ा शिवलिंग,
काफी बड़ा एक मुझे लगता है कि कितनी कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 18 फीट ऊंचा है। आपने बहुत दुर्लभ कह सकते हैं इसको, बहुत। हाँ, इतना बड़ा पे इंडिया में नहीं है, इतना बड़ा इंडिया में शंकर जी नहीं है। इधर इनका नाम है दामोदर नाथ। अच्छा, दामोदर नाथ है। क्या खासियत है कि इधर घूम के खाली बताइए। का वहाँ माता है पार्वती है, शंकर बाबा है, अच्छा, माता पिता दोनों यहाँ पर है। माता पिता दोनों। हाँ, और नीचे वहाँ माता है, पिता ऊपर बैठे हुए। तो ये देखा आपने, और चलते हैं अब हम सीधे माँ के दरबार में। और माँ का दरबार जो है वो कई रास्ते हैं। एक भैरवी नदी जो उफनती हुई कलकल करती हुई बहती है यहाँ पर, वहाँ से भी एक दरवाज़ा है। और एक और दरवाज़ा जिस दरवाजे से हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ये भी ये माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का मुख्य मंदिर जो कह सकते हैं वो ये है। और यहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं इस मंदिर में। और ये मंदिर है, अंदर चलेंगे, चूँकि हम पीछे के रास्ते से हैं तो काफ़ी भीड़ है अंदर की तरफ दिख रही है मुझे, और शोरगुल भी काफ़ी हो रहा है और आवाज़ें भी काफ़ी आ रही है। अंदर चलते हैं और अंदर क्या कहानियाँ हैं, लोग किस तरह मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मानता मांग रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सब उनसे बातचीत करते हैं। और क्या महत्व है इस मंदिर का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अंदर। मंदिर में माँ के श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। और एक महिला है, कई फैमिली है, पूरी फैमिली है जो आई है, हमेशा आती है। और ये संयोग है कि जब मैं आया हूँ यहाँ इस मंदिर में तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि बार बार इस माँ के दरबार में वो सब परिवार यहाँ आती हैं। हाँ जी, बहुत बहुत बार आते हैं हम लोग। बताइए क्यों यहाँ आते हैं? माँ हम लोग को हमेशा बुलाती है, उनके साथ हम लोग का सब मनोकामना पूर्ण करती है और आगे भी करेंगी माता जी। हम लोग को जब जब अच्छा होता है हम लोग माँ के दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, हमेशा हमेशा आते हैं। अब कितने सालों से यहाँ आ रही हैं आप, और क्या लगता है कि वाकई इस मंदिर की जो आस्था है, अब क्या लगता है कि मंदिर की जो आस्था है, पहले तो कितने सालों से आ रही है वो बताइए। क्या लगता है कि इतने मंदिर में जो मानता मांगी जाती है, जो भक्त मांगते हैं सच्चे मन से, क्या वो पूरी होती है वाकई? वाकई में पूरी होती है, वाकई में मंदिर में पूरी होती है। और हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि यहाँ पर आए हैं, जरूर मनोकामना मेरा पूरा करेंगे माता जी। और आगे भी हमेशा ऐसे ही करते रहे, मेरे से उनका आशीर्वाद बना रहे मेरे सब बच्चा परिवार लोग पर, और अच्छे से। अंकल आप भी आप आए हैं, इधर आइए, आप आइए, आप बताइए, यहाँ हमेशा आते हैं क्यों? माँ भगवती के दर्शन करना, छिन्नमस्तिका माँ का दर्शन करना। और यहाँ जब भी आता है वो जो भी मनौती रहती है वो सब पूरा होता है। और यहाँ आने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और जो मांगते हैं वो पूरा एकदम 100%। इसमें कोई थोड़ा सा इफ बट नहीं है। तो मौका कोई नया साल का होना ज़रूरी नहीं है, या फिर कोई और ओकेज़न यानी कोई और वक्त होना ज़रूरी नहीं है, कोई त्यौहार होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी आम दिनों में भी इस मंदिर में, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि आम दिनों में भी इस मंदिर में भीड़ होती रहती है। और यही वजह है कि एक ऐसी फैमिली से आज मुलाकात हुई जो हमेशा यहाँ पर आते हैं, हमेशा यहाँ पर माँ के दर्शन करते हैं, और उनकी पूरी श्रद्धा मंदिर में है। तो माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, और ये मान्यता ऐसी मान्यता होती है कि यहाँ पे आप कुछ सोच कर और कुछ अपनी मानता मानकर पत्थर बांधेंगे तो सच्चे मन से वो चीज़ें पूरी होती हैं। कुछ लोग हैं जिनकी तस्वीरें मैंने ली हैं, और साथ में उनसे बात करते हैं कि क्या सोच कर आपने बांधा है? बस मेरे मनोकामना पूरी हो जाए, माता जी का आशीर्वाद है।
इधर 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 करके, हाँ ऐसा घूर के बोलूं? हाँ। बस मनोकामना पूरी हो जाए और माता जी का आशीर्वाद है, बस यही चाहता हूँ मैं। क्या लगता है इस मंदिर में आने से? माँ छिन्नमस्तिका बहुत मशहूर मंदिर है और लोग आते हैं यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ, और हमेशा यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, हमेशा यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो कैसा लगता है मतलब यहाँ पर आने के बाद कि मन को शांति मिलती है? मन को एकदम शांति मिलता है और ऐसा लगता है कि माता जी साक्षात यहीं पर है। आप युवा चुकी है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग लोग तो आते ही हैं यहाँ पर, लेकिन युवाओं का मंदिर के प्रति रुझान जो होता है ये मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। बहुत सुना था, माना था, तो आज माथा टेकने आ गया माता जी का आशीर्वाद से। शुक्रिया। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का रुझान है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में, और कुछ कुछ मान्यता मानी जाती है कि ये पत्थर को बांधने से काफ़ी लाभ मिलता है, और उनकी मान्यता जो है अगर कुछ सोचते हैं वो तो वो पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और यही सोचकर लोग इस पर पत्थर बांधते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो मंदिर प्रांगण में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, और पीछे आप देख सकते हैं मुख्य द्वार जो है माँ का वो नज़र आ रहा है। हालांकि भीतर कैमरा करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए बाहर से ही आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि भक्त दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, माँ के दर्शन करके। और एक जो चीज़ दिखाऊँ कि किस तरह एक बलि परंपरा, हालांकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि दरभंगा में एक जगह बलि परंपरा को बंद किया गया था, तो ये बकरे दिखाइए, इनकी तस्वीर कहूँगा कि दिखाया मैं, तो ये इसको भी हालांकि अभी लाया गया है माँ की पूजा के लिए, और मान्यता माना जाता है, उसके बाद इसकी बलि दी जाती है यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको वो ये कि यहाँ पर नारियल बलि, क्योंकि अब धीरे धीरे बलि की जो परंपरा है वो अब ख़त्म हो रही है, और इस परंपरा से लोग अब आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बलि जो जिस तरह से जानवरों की, पशुओं की बलि दी जाती थी, अब उस चीज़ों को ख़त्म करने का रिवाज शुरू हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर एक दिखाऊँ आपको कि नारियल बलि का स्थान है यहाँ पर, और नारियल की बलि दी जाती है। यानी कि अगर आपको बलि देनी है तो किसी पशु की बलि न देकर नारियल की बलि दें। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है यहाँ पर। यहाँ लोग आते हैं और नारियल की बलि देते हैं, नारियल की बलि देते हैं। हम चलेंगे अंदर, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि नारियल बलि के बारे में क्या सोचते हैं और क्या रहना चाहते हैं। को पांठा की बलि नहीं देना है, या जो नहीं चाहते हैं वो नारियल के रूप में बलि देते हैं। ये भी एक प्रकार से बलि है, अच्छी बात है। ये भी अच्छी, कोई भी विशेष मनोकामना वगैरह रहती है तो आदमी गज के जाते हैं नारियल के रूप में, उसी को बलि देके माँ को पूरी हो जाती है मनोकामना। वही वाला नारियल संकल्प किया, उसी को फोड़ा जाता है, उसको बलि स्वरूप माँ को दिया जाता है यहाँ। पानी के कलकल की ये आवाज़ अब कहीं किसी शोर में गुम हो चुकी है। शहरों में अमूमन इस तरह की आवाज़ देखने को अब नहीं मिलती है, लेकिन ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं ये वाकई काफ़ी सुकून कर देने वाला है, सुकून देने वाला है। और ये आवाज़ मिली है मुझे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार के पास। ये नदी है, ये भैरवी नदी इसको कहते हैं, और जो काफ़ी भैरवी नदी काफ़ी गुस्से के रूप में जानी जाती है, वो फनती हुई नदी के रूप में मानी जाती है। और वही हमें नज़ारा मिल रहा है जहां हम खड़े हैं और इस नदी के पानी को महसूस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह नदी उफनती हुई यहाँ से गुजर रही है, और ये जाकर तो दामोदर नदी, सामने से दामोदर नदी। तो ये माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर जो है ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम के रूप में भी मशहूर है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। बिल्कुल माँ का जो मंदिर है, माँ का जो मंदिर का जो प्रांगण है, मुख्य मंदिर का जो प्रांगण है, उस प्रांगण के बिल्कुल सामने जो जगह है वो संगम
कहा जाता है, जहाँ पर दामोदर और भैरवी नदी का मेल होता है।